हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग जो सिलेबस की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस जान लिया है और सीसैट का भी सिलेबस हम लोगों ने जान लिया है। तो और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे आरओ और एआरओ के सिलेबस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध ये है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे यूपी आरओ और एआरओ पाठ्यक्रम की चर्चा इस वीडियो में मैं आप सबके सम्मुख करूंगा। तो इसमें हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। इसमें अगर हम लोग बात करें प्रश्न पत्र की, तो प्रश्न पत्र कौन होता है, दो है प्रश्न पत्र। इसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी, सामान्य हिंदी है। सामान्य अध्ययन जो है, अगर इसमें प्रश्नों की संख्या बात करें तो कितने प्रश्न आते हैं, 140 प्रश्न आते हैं। और कितने अंक के आते हैं, 140 अंक के। मतलब प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का। जो सामान्य अध्ययन है हमारा, उसमें जो प्रश्न आते हैं 140 प्रश्न आते हैं। और उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और अगर हम लोग समय की बात करें तो समय कितना होता है, 2 घंटे का समय होता है। और वहीं अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन। और ये 60 क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक दिया जाएगा। तो मतलब 60 क्वेश्चन 60 अंक के। और इसमें समय कितना दिया होता है, इसके लिए समय आपके पास क्या होता है, 1 घंटे। मतलब प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है आरओ एआरओ की, उसमें अगर टोटल प्रश्नों की बात करेंगे तो टोटल प्रश्न आते हैं 200 और नंबर कितने होंगे, 200 नंबर के ये क्या होंगे, जो हमारी प्रीलिम्स परीक्षा होगी। उसमें सामान्य अध्ययन से आएंगे 140 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसकी आरओ या एआरओ का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसकी अगर शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी स्ट्रीम से क्या हो, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है। और विशेष पोस्ट के लिए वाणिज्य, लेखा और कंप्यूटर, मतलब इसमें किसकी मांग होती है, ओ लेवल की। एग्जाम देना है एआरओ का तो उसमें उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए। आगे फिर आयु की बात करें तो 21 से लेके आप 40 वर्ष की आयु तक ये एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब दे सकते हैं, 21 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए। और आप क्या हो, किसी भी स्ट्रीम से क्या हो, स्नातक की डिग्री भी क्या हो, प्राप्त कर चुके हो। अगर हम इसमें छूट की बात करें तो ओबीसी को 3 वर्ष का मिलता है और एससी और एसटी के लिए कितने वर्षों का मिलता है, इसमें 5 वर्षों की छूट दी जाती है। आगे अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन से 140 क्वेश्चन और उसमें सामान्य हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन। और दोनों को अगर ऐड कर लिया जाएगा तो 200 क्वेश्चन हो गया। और 200 क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, तो 200 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 200 नंबर का। हम लोग अब बात करते हैं मेंस परीक्षा की। तो मेंस की जो परीक्षा है, जो भी उम्मीदवार प्री की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें फिर मेंस की परीक्षा देनी होती है, जिसमें कुल कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, सीसैट क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद कितनी परीक्षाएं देनी होती है, मेंस के लिए 8 परीक्षाएं। ऐसे इसमें आप क्या करते हैं, प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको कितना एग्जाम देना पड़ेगा, मेंस के लिए 4 पेपर देना पड़ेगा। तो प्रश्न पत्र की बात करें, जिसमें विषय है, विषय मेंशन किया गया है। विषय में हमारा सामान्य अध्ययन है, फिर सामान्य अध्ययन और आलेखन जुड़ जाएगा, फिर सामान्य शब्द एवं हिंदी व्याकरण आ जाएगा, और चौथे प्रश्न पत्र में आ जाएगा क्या, हिंदी निबंध। मतलब अगर ऐसे बात किया जाएगा कि प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है, सामान्य अध्ययन है, और द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के साथ क्या जुड़ जाएगा, आलेखन जुड़ जाएगा। और तृतीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो उसमें सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण आ जाएगा। और जो चतुर्थ हमारा प्रश्न पत्र है उसमें क्या आ जाएगा, निबंध आ जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या, प्रश्न कितनी आती है, प्रश्न संख्या कितना है, 120। और समय आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। अंक की बात करेंगे तो कितने अंक का है, 120 अंक का है। और वही द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे जो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन आएगा इसमें। और समय इसमें कितना मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। और अंक की बात करेंगे तो 100 अंक का ये भी होता है। प्रश्न पत्र एक जो है हमारा वो 120 अंक का होता है, और प्रश्न पत्र 2 जो हमारा है वो कितने अंक का होता है, 100 अंक का होता है। आगे बात करते हैं
तृतीय प्रश्न पत्र की, तो तृतीय प्रश्न पत्र में 30 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए कितना समय मिलता है आपको? 30 मिनट का समय मिलता है और अंक कितना होता है? 60 अंक होता है। मतलब इसमें जो प्रश्न पत्र 1 है और प्रश्न पत्र 2 है, उसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होता है और जो तृतीय प्रश्न पत्र है इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। और आगे हम बात करते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र की। तो चतुर्थ प्रश्न पत्र में हमारा क्या है? निबंध है, जिसमें प्रश्न पत्र के अनुसार क्या होता है? क्वेश्चन इसमें आता है और समय कितना होता है? 3 घंटे का समय होता है। और अंक की बात करें तो अंक कितना होता है? 120 अंक का होता है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो हमारा आरओ और एआरओ का एग्जाम है, उसमें आरओ में क्या होता है? आरओ आरओ हो चाहे एआरओ हो, उसमें जो हमारा प्रीलिम्स परीक्षा है, जो हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा, उसमें 2 एग्जाम होता है। जीएस1 मतलब यह सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी होता है। मेंस में वही आ जाएंगे तो उसमें 4 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन और प्रश्न पत्र 2 में सामान्य हिंदी एवं आलेखन और प्रश्न पत्र 3 में सामान्य शब्द और हिंदी व्याकरण होता है और प्रश्न पत्र 4 में क्या होता है? हमारा हिंदी निबंध होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा है, जो हमारा सामान्य अध्ययन है, वो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 140 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं या किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम क्या करेंगे? बारी बारी से करेंगे। तो 140 जो क्वेश्चन होता है उसमें पहला टॉपिक हमारा कौन आएगा या पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? सामान्य विज्ञान का। इसमें सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है हमारा भारत का इतिहास और तीसरा हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर चौथा हमारा क्या है? भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। और पांचवी टॉपिक है हमारी इसमें भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। क्या है? भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। और छठवीं क्या है? जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। किसके परिपेक्ष में? भारत के परिपेक्ष में देखना है कि जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। सातवीं टॉपिक है विश्व भूगोल तथा भारत भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और आठवीं टॉपिक है राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। मतलब ये बात कर रहा है किसकी? आठवीं टॉपिक जो हमारी है वो करंट अफेयर की बात कर रहा है। और 9वीं टॉपिक जो हमारी है सामान्य बौद्धिक क्षमता। और उसके बाद 10वीं टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार व रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में क्या है? आपके पास क्या होनी चाहिए? विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, कृषि उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा और उसकी संस्कृति, उसकी जनसंख्या, इन सब बातों को भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ये 10 टॉपिकों से आपका जो आरओ या एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा होती है, 10 टॉपिकों से क्या किया जाता है? 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 140 क्वेश्चन क्या होगा? प्रत्येक 1 अंक का होगा, मतलब 140 अंक का हमारा प्रीलिम्स परीक्षा होती है। अगर उसमें फिर उसके बाद हिंदी जोड़ दिया जाएगा, मतलब टोटल कितने नंबर का होता है? 200 मार्क्स का ये क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा हमारी होती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो ट्रेड एनालिसिस है पाठ्यक्रम का, उसमें देखते हैं कि भारतीय इतिहास के किस किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा इसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास, इससे लगभग प्रश्नों की संख्या कितनी है? 4 से 5 प्रश्न इसमें क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन इससे भी क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। वहीं हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो इससे क्वेश्चन की संख्या क्या है? ज्यादा है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है कला और संस्कृति, तो इससे भी लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम लोग ये समझना चाहें कि जो हमारा भारतीय इतिहास है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस हमको किस में करना है? आधुनिक भारत में, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे अब हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने इतिहास की बात किया है वैसे हम लोग बात करेंगे किसका? विज्ञान का। इसमें भौतिक विज्ञान से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन और रसायन विज्ञान से कितना? इससे भी लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी क्या है? जीव विज्ञान से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इतिहास में क्या था हमारा, जो आधुनिक भारत था उससे 12 से 15 क्वेश्चन मिल रहे थे, ऐसे जीव विज्ञान में हमारा क्या है? 10 से 12 क्वेश्चन है। वही वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन की संख्या देखी जाएगी तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन उसमें क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। ऐसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसमें क्या कर दिया है मैंने? टॉपिक को भी तोड़ दिया है। इसमें मैं टॉपिक के जरिए भी बता दूंगा। जैसे इसमें है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक विकास, संविधान निर्माण,
संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ एवं उसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और संविधान संशोधन, ये टोटल मिला के इतने टॉपिक मिला के लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लगभग 7 क्वेश्चन इससे क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। और आगे है फिर संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, अंतरराज्यीय संबंध, यहां से भी क्या किया जाता है? लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट समिति से भी क्या किए जाते हैं? लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर हम लोग जो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हो गया, राज्य मंत्रिपरिषद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, अधीनस्थ न्यायालय और कुछ राज्यों के लिए विशेष जो प्रावधान संसद करती है, उस वहां से भी क्या किया जाएगा? लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अनुसूचित और जनजातीय प्रदेश और पंचायती राज्य नगर पालिकाएं हैं, यहां से भी लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी पूछे जाते हैं। और आगे है फिर हमारा जैसे हो गया चुनाव आयोग, यूपीएससी, राज्य पीसीएस, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा और भारत के अटॉर्नी जनरल, राज्य के महाधिवक्ता से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य नवाधिकार आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, तो यहां से भी लगभग कितने? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और है गैर संवैधानिक निकाय, सहकारी समिति हो गया, राज्य भाषा हो गया, यहां से भी क्या होते हैं? लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे हम बात कर लेते हैं जो भूगोल की, तो भूगोल में हम देखते हैं कि जो हमारा विश्व भूगोल है, यहां से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आरओ और एआरओ के प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 8 से 10 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। और भारत भूगोल की बात करें तो भारत भूगोल की जो है उसमें क्वेश्चनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसमें क्या किया जाता है? पूछे जाते हैं। और इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो है यहां से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में कृषि को भी ऐड करके लगभग 6 से 8 क्वेश्चन क्या किया जाता है? उसमें प्रीलिम्स की परीक्षा में क्या होता है? शामिल होता है। आगे अब हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की। इसमें है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, भारत में भूमि सुधार, कृषि क्षेत्र से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हो गया, भारत में सेवा क्षेत्र हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, नीति आयोग हो गया और गरीबी हो गया, यहां से भी लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे बेरोजगारी हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, बफर स्टॉक, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, भारत में बीमा, पूंजी व्यापार, यहां से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। ऐसे राजकोषीय नीति हो गया, कर संरचना हो गया, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी हो गया, भारत की वैश्विक नीति हो गया, निवेश मॉडल हो गया, जनसांख्यिकी सिद्धांत हो गया, जनगणना हो गया, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन हो गया, यहां से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में सामान्य अध्ययन की बात कर लेता हूं। सामान्य अध्ययन में जैसे जनसंख्या एवं नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो यहां से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और आधुनिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर से लगभग इसमें क्या होते हैं? 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन में। और सामान्य बौद्धिक क्षमता में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन क्या होता है? हमारा रीजनिंग से होता है। आगे इसमें हम लोग देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो गई, संस्कृति हो गई, कृषि उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में कुछ विशिष्ट जानकारियां हो गया, संस्कृति हो गया, तो यहाँ सबसे भी कितने क्वेश्चन? लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे फिर अब हम देखते हैं इसमें, आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, उसमें हिंदी में कितने टॉपिक से और कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो हो गया विलोम शब्द है, विलोम शब्द से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन। और वाक्यों वर्तनी शुद्धि से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन। तत्सम और तद्भव का 10 क्वेश्चन होता है, विशेषण और विशेष का 10 क्वेश्चन होता है, पर्यायवाची जो शब्द है वहां से भी क्या होता है? 10 क्वेश्चन होता है। 10 10 10 मिला के कितने क्वेश्चन हो गए प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए? 60 क्वेश्चन। और टॉपिक क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम एवं तद्भव शब्द हो गए, विशेषण एवं विशेष हो गया और पर्यायवाची शब्द मिला के क्या होते हैं? यहाँ से 60 क्वेश्चन
प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं जो उसका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम मतलब मुख्य परीक्षा हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजन तथा पाठ्यक्रम। तो जो सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा की तरह होता है, जैसे हमारा प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जो 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 टॉपिक बताया गया अभी आप सबको सामान्य अध्ययन के लिए, वही टॉपिक क्या होता है, मुख्य परीक्षा के लिए भी होता है सेम। इसमें भी क्या होता है, इसमें मेंस के लिए आपको क्या होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 120। और पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक भी कितने का होता है, 120 अंक का होता है। और फिर इसमें दूसरा है फिर सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसके खंड 1 में देखेंगे परंपरागत। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें सब्जेक्टिव में, इसमें समय कितना होता है, 2.5 घंटे का समय होता है। और पूर्णांक कितना होता है, 100 होता है। पूर्णांक 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, और आपके पास पूर्णांक कितने का होगा, 100 का होगा। और इसमें पहला टॉपिक जो है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसका जो शीर्षक लिखेंगे तो उसके लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, और सारांश लिखेंगे तो 6 अंक दिया जाएगा, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे तो उसके लिए आपको 12 अंक इसमें दिए जाएंगे पहले टॉपिक से। और ये टोटल मिला के कितने अंक के हो जाएंगे, पहला टॉपिक 21 अंक के हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक जो है उसमें उसमें क्या कह रहा है, उसमें है किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप, मतलब क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, उसका लेखन करना है। ये कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है। और उसके बाद तीसरी टॉपिक है इसमें पत्राचार, जो कितने अंक का होता है, 24 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 24 अंक का। इसमें पहला पूछा जाएगा शासकीय अर्धशासकीय पत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, ज्ञापन हो गया या परिपत्र हो गया। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पत्र हो जाएगा। और तीनों पत्र मतलब एक एक पत्र कितने अंक के होंगे, 8 अंक के। तो 8 पहला हो गया, 8 दूसरा हो गया और 8 तीसरा हो गया। तो तीनों मिला के कितने अंक के हो जाएंगे, 24 अंक के। आगे हम लोग बात करते हैं चौथी टॉपिक। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली कैसी होगी, वो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली होगी। अंग्रेजी से क्या लिखना होगा, हिंदी लिखना होगा। 5 शब्द होंगे और कितने अंक के होंगे, ये 10 अंक के होंगे। और दूसरा क्या होगा, हिंदी से अंग्रेजी लिखना होगा, इसमें भी 5 शब्द होंगे और कितने अंक के होंगे, 10 अंक के होंगे। और उसके बाद मुहावरे तथा लोकोक्तियां लिखना है, इसमें केवल 5 है और कितने अंक के होंगे, 10 अंक के। पांचवी टॉपिक में क्या है, कंप्यूटर ज्ञान। आपको कंप्यूटर की क्या होनी चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए, जिसका क्या होता है, 10 अंक का होता है। इसमें क्या मिलेगा आपको, 10 अंक दिए जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं खंड 2 की। इसमें क्या है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ है इसमें। इसका समय कितना होगा, आधे घंटे का समय दिया जाएगा, और पूर्णांक कितने का होगा, 60 अंक का। तो इसमें विलोम के 6 शब्द होंगे, और अंक की बात किया जाएगा तो 12 अंक के होंगे। ऐसे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, इसमें भी 6 वाक्य दिए जाएंगे और कितने अंक के होंगे, 12 अंक के। ऐसे अनेक शब्दों के एक शब्द में 6 शब्द दिए जाएंगे आपको, वो कितने अंक के होंगे, 12 अंक के। ऐसे तत्सम एवं तद्भव के 6 शब्द दिए जाएंगे, वो भी कितने अंक के होंगे, 12 अंक के। ऐसे लास्ट में विशेषण एवं विशेष से होगा, इसमें 6 शब्द होंगे, ये भी कितने अंक का होगा, 12 अंक का। इसमें क्या होगा, जो मेंस की परीक्षा में आप आएंगे हिंदी से जो है, उसमें क्या कर दिया जाएगा, 6वीं टॉपिक मतलब पर्यायवाची को हटा के विलोम शब्द, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष को मिला के मतलब 60 अंकों का क्या हो जाएगा, ये आपका खंड सेकंड जो है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। आगे देखते हैं फिर इसमें तीसरी टॉपिक थी हमारी हिंदी निबंध। इसमें क्या है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और इसका पूर्णांक कितना होगा, 120 अंक का। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। पहला, जिसमें पहला खंड है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इसमें तीनों में से मिला के क्या करना है, आपको किसी एक पर क्या करना है, निबंध लिखना है। और शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 600 शब्द की। शब्द सीमा आपके पास कितनी होनी चाहिए, 600। और अंक कितना मिलेगा आपको, 40 अंक का है। और दूसरे में जाएंगे तो उसमें विज्ञान पर्यावरण
है, और उसके बाद फिर आर्थिक क्षेत्र है और कृषि एवं व्यापार है। इसमें भी तीनों में से क्या करना है, एक लिखना है। इसकी भी शब्द सीमा कितनी होगी, 600, और अंक कितना होगा, 40। ऐसे तीसरे में जाएंगे हम लोग तो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गए जैसे भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया और इत्यादि हो गया। और इसमें है राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं। इसमें भी 3 टॉपिक है, उसमें से क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है। इसकी भी शब्द सीमा 600 है और अंक कितने मिलेंगे आपको, 40 अंक मिलेंगे। मतलब ये टोटल की बात किया जाएगा तो टोटल कितने हैं, टोटल निबंध लिखने के लिए 9 टॉपिकें दी होंगी और उसमें से कितने टॉपिकों का लिखना है, मतलब खंड 1 से 1 लिखना है, खंड 2 से भी 1 लिखना है और खंड 3 से भी क्या लिखना है, 1 लिखना है। मतलब 3 निबंध आपको क्या करना है, 3 घंटे में लिखना है। और उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 120 अंक मिलेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस की परीक्षा में कितने 3 विषय से प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और मेंस परीक्षा बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक मतलब ऑप्शनल और डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड पर क्या होती है, होता है। और मेंस पेपर 2 घंटे का होता है। जो मेंस पेपर 1 होता है वो 2 घंटे का होता है, जबकि दूसरा और तीसरा प्रत्येक क्या होता है, 3 घंटे का होता है। हम आगे बात कर लेते हैं कि फिर जैसे आप समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और एआरओ मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए तो आपके वेतन वेतन ये रहा आपका वेतन। और इसके चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इस पोस्ट पर आवेदन के लिए सभी को पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में क्या होना है, उत्तीर्ण होना है। कैसे, प्रीलिम्स की परीक्षा दें वहां उत्तीर्ण हो, उसके बाद मेंस का एग्जाम दें वहां उत्तीर्ण हो, तब आपको क्या होगा, इस पोस्ट के लिए आवेदक समझा जाएगा। मतलब इसमें आरओ और एआरओ मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी में आपका चयन किया जाएगा। दूसरा है आरओ एआरओ के पद के लिए चयन हेतु उम्मीदवारों को प्राथमिक एवं लिखित परीक्षा दोनों देनी क्या होती है, अनिवार्य होती है। ये नहीं कि आप प्रीलिम्स परीक्षा दें उसके बाद मेंस न दें आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। आप प्रीलिम्स की भी परीक्षा देंगे और मेंस की परीक्षा देंगे, दोनों में उत्तीर्ण होंगे तब जाके आपको इसमें चयनित माना जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे हमारा उसमें हम लोगों ने जाना था कि यूपीएससी का जब मैं सिलेबस आप सबको बता रहा था तो उसमें एक प्लस क्या था, उसमें इंटरव्यू था, प्रीलिम्स था, मेंस था और क्या था, इंटरव्यू था। और ऐसा नहीं है, आरओ और एआरओ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, प्रीलिम्स एग्जाम देना है और मेंस एग्जाम देना है, इंटरव्यू की यहाँ कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो सिलेबस की क्लास है आप सबको पसंद आई है, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।